हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो देखते हैं पार्ट 2 हमसे क्या कह रहा है। Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. So क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है कि आप बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है relation are in the set n of natural numbers defined as I is equal to x y such that y is equal to x plus 5 where x is less than 4। तो हमारा जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है। मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो उस पर हमारा रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। और आर क्या है कि एक्स वाई हमारे रिलेशन में आएगा जब वाई क्या हो जाए, एक्स प्लस 5 के इक्वल हो जाए। और एक्स की जो वैल्यू लेनी है वो हमें लेस देन 4 लेनी है। तो एक्स की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स लेंगे तो हम लेंगे एक्स की वैल्यू 1, 2 एंड 3। तो x की वैल्यू 1, 2 एंड 3 हम यहाँ पे लेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। तो x की वैल्यू अगर हमने ली 1 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली, 6। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। हमारा रिलेशन क्या हो गया, 1 6 2 7 3 8। ये हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स हो गए। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हमारे पास ए टाइप के एलिमेंट्स जो है वो हमारे रिलेशन में होने चाहिए। मतलब 1 1 हमारे रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 और इस तरीके से हर एक एलिमेंट के हमारे पास डबलेट होने चाहिए। बट यहाँ पे हमें 1 1 2 2 कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं है। सो 1 1 एलिमेंट नहीं है हमारे रिलेशन में। तो हम क्या कह देंगे कि ए टाइप के एलिमेंट हमारे रिलेशन में नहीं है। अगर ए टाइप के एलिमेंट हमारे रिलेशन में नहीं है, जहाँ पे ए जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हैंस आर इज नॉट reflexive relation. R is not a reflexive relation. एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने अपने रिलेशन को बना लिया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे x की वैल्यू 1 2 एंड 3 पुट किया हमने। हमारे पास आया 1 6 2 7 एंड 3 8। अब हमने कहा कि यहाँ पे 1 1 2 2 इस तरीके के एलिमेंट नहीं है, 1 1 एलिमेंट हमारे रिलेशन में नहीं है। तो ए टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में नहीं है, इसलिए हम क्या कह देंगे, आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए भी अगर हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अब हमारा रिलेशन है क्या, हमारा रिलेशन है 1 6 2 7 एंड 3 8। तो 1 6 हमारे रिलेशन में है, बट इसका उल्टा 6 1 हमारे रिलेशन में नहीं है। 2 7 हमारे रिलेशन में है बट इसका उल्टा 7 2 हमारे रिलेशन में नहीं है। 3 8 हमारे रिलेशन में है बट इसका उल्टा 8 3 हमारे रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि 1 6 जो है वो हमारे रिलेशन में है, बट 6 1 जो है वो हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। अगर ऐसा है कि 1 6 है बट 6 1 नहीं है तो हम क्या कह देंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सो आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा कि सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ए बी अगर हमारे पास है तो बी ए होना चाहिए। 1 6 हमारे रिलेशन में है बट 6 1 हमारे रिलेशन में नहीं है। सो आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, तो ए सी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा रिलेशन है 1 6 2 7 एंड 3 8।
अब यहाँ पे आप देखिएगा 6 है यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 1 6 में, तो 6 ने किसी के साथ भी पेयर नहीं बनाया, उसी तरीके से 7 ने किसी के साथ पेयर नहीं बनाया और 8 ने भी किसी के साथ पेयर ही नहीं बनाया। मतलब हम कंडीशन को चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी में हमारे पास दिया हुआ है कि अगर इस तरीके से हो जाए कि कोई पेयर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा कह देंगे कि आर जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब कहीं पे शॉर्ट वीडियो में मैंने बता दिया कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास पेयर ही नहीं मिल रहा है तो हम उसको डायरेक्टली कह देते हैं कि ट्रांजिटिव है। तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आप कहोगे कि 1 6 जो है वो हमारे रिलेशन में है, बट 6 1 या 6 7 या किसी के साथ भी पेयर नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए 6 7 हमारे रिलेशन में नहीं है, तो हम कह देंगे आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। क्यों है ये ट्रांजिटिव? क्योंकि हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम चेक ही नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन में ट्रांजिटिव कैसे प्रूव किया। हमने कहा कि हमारे पास ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। अब ए बी तो है हमारे पास, बस बी सी नहीं है। तो बी सी अगर नहीं है हमारे पास, तो हमें चेक करने की कंडीशन ही नहीं मिल रही है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो जो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है, उसमें जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। बट ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगली क्लास में हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।